गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 5 में इससे पहले हमने पढ़ी थी कि आपके जो लीडरशिप है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब है हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप में क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी एक लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि हम उसको लीडर मान सकें। बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग लीडरशिप में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बताई हैं। इनमें आपके हेनरी फियोल हैं जिन्होंने अपने हिसाब से लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो एक्सप्लेन किया है। फिर आपके ऑर्डवे टीड हैं, इन्होंने भी अपने हिसाब से एक लीडर में अलग अलग क्वालिटीज़ बताई हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड हैं, इन्होंने भी अपने हिसाब से जो है वो लीडर की क्वालिटीज़ एक्सप्लेन की हैं। फिर स्टोटगिल हैं जिन्होंने अपने हिसाब से, और फिर C.L. उर्विक हैं और जॉर्ज आर टेरी हैं। ये सभी राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से या अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो इन्होंने एक्सप्लेन की है। अगर हम इन सभी के आधार पर कंक्लूजन निकाल करके ये कहें कि वास्तव में एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे अब कि क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। तो ये उसमें 13 क्वालिटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं कि एक लीडर में लीडरशिप की ये 13 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट क्वालिटी है साउंड हेल्थ। यानी अगर एक मैनेजर या एक ऑफिसर अच्छी हेल्थ, पर्सनैलिटी और एकदम चुस्त दुरुस्त है तो नेचुरल है उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके द्वारा कहे गए सभी बातों को बड़ी आसान से ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। तो एक जो लीडर है उसमें साउंड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो एकदम स्फूर्तिवान दिखे, मतलब चुस्त दुरुस्त दिखे। नेक्स्ट है इसके शार्प इंटेलिजेंस। अब शार्प इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अगर अधिकारी में इंटेलिजेंसी नहीं होगी तो उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो उसको कभी भी लीडर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक लीडर जो है उसमें आपके शार्प इंटेलिजेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की, हर परिस्थिति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको हर चीज़ का ज्ञान है और वो इंटेलिजेंट है तो वो किसी भी तरीके से अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनको मोटिवेट कर सकता है, यानी उनको अपने प्रभाव में ला सकता है, क्योंकि लीडरशिप के लिए अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका लीडर होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। अब अगर जो ऑफिसर है वो ही अगर कंफ्यूज रहेगा तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ऑफिसर का या एक मैनेजर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बड़े आसानी से जो है वो मोटिवेट कर सके, काम करवा सके, और उसमें विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ है वाइटलिटी एंड टॉलरेंस पावर। यानी हम ये देखते हैं कि जो ऑफिसर होता है उसको बहुत सारे लोगों से जो काम करवाना होता है, तो जब काम करवाना होता है तो जो उसके सबॉर्डिनेट हैं वो जब तक उनका ऑफिसर जो है उन पर टॉलरेंस पावर नहीं होगी, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, फिर वर्कर्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को समझने के लिए या उस चीज़ को फॉलो करने के लिए या उस चीज़ को करवाने के लिए उसमें टॉलरेंस पावर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो एकदम शांत होकर के अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे कार्य करवा सके। इसके बाद है साउंड कैरेक्टर। यानी किसी भी ऑफिसर पोस्ट पे काम करने वाले पर्सन में एक जो चरित्र है वो उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसका जो चरित्र है यानी कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको हमेशा फॉलो करते हैं, क्योंकि चरित्र जो है इंसान का बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं या उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसके चरित्र के ऊपर ही, यानी उसके कैरेक्टर के आधार पर ही उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद है कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। अब नेचुरल है क्योंकि एक लीडर है और उसमें लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, यानी
उसमें डिसीजन लेने की पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर को समय समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर उसमें डिसीजन पावर नहीं है तो उसके फॉलोअर्स जो है वो उसको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए एक जो आपके लीडर है उसमें कैपेसिटी टू टेक डिसीजन होना जरूरी है। इसके बाद है टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। अब टीचिंग इसलिए कि क्योंकि मैनेजर को दूसरों से वर्क करवाना है, तो उसको वर्क करवाने के लिए उनको वर्क को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और फिर जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है पर्सन, अगर कोई सबऑर्डिनेट टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है तो उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी जो है मैनेजर को होना चाहिए, ताकि वो उसकी गलतियों को निकाल सके, या वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को समझ सके। तो उसमें टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके बाद है आपके मोटिवेटिंग एबिलिटी। एक लीडर है, क्योंकि लीडर है तो उसको समय समय पर अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो गोल डिसाइड किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया है, उसको सही तरीके से अचीव करना चाहता है, तो उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को समय समय पर मोटिवेट करना जरूरी होता है। तो एक लीडर में मोटिवेटिंग एबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है पॉजिटिवनेस यानी दूरदर्शिता। अब इस वर्ड का मीन है वो है कि हम प्रेजेंट के बारे में तो समझ रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लेकिन जो भविष्य है, आगे जाकर के जो भविष्य है उसमें क्या होने वाला है, क्या घटना हो सकती है, कौन सा चेंज आ सकता है, ये जानकारी होना, यानी ये जो है दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक पर्सन में ये गुण होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भविष्य में क्या कर सकता है और भविष्य में क्या हो सकता है उसको जान सके। इसके बाद है ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशन। अब उसमें ह्यूमन अप्रोच, क्योंकि उसकी अप्रोच जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स तक होती है, तो सबऑर्डिनेट्स से उसमें आपस में ह्यूमन रिलेशन डेवलप करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, कि वो किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से अपने रिलेशन डेवलप करता है या अपने रिलेशंस जो है वो बढ़ाता है, ताकि जो रिलेशन है वो वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सकें या मोटिवेट कर सकें। इसके बाद है आपके सेंस ऑफ रिलेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हर पर्सन, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल हो, तीनों ही लेवल के मैनेजर्स को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं करने के लिए। तो उनमें ये सेंस होना चाहिए कि हमको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमको किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स से पूरा करवाना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की समझ भी एक लीडर में होनी चाहिए। इसके बाद आपके है टीम स्पिरिट। देखिए, अगर ग्रुप है तो लीडर है, अगर ग्रुप ही नहीं होगा तो लीडर का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि क्योंकि एक लीडर को अपने ग्रुप के ऊपर लीडरशिप करनी है, तो उसमें अपने ग्रुप को टीम के रूप में काम कराने की स्पिरिट होनी चाहिए, यानी उसमें टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वर्क करवाएगा वो एक टीम बना करके कराएगा, तो उसमें टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सोशल एंड टैक्टफुल। अब सोशल तो इसलिए है क्योंकि वो एक लीडर है। लीडर अगर सोशल नहीं होगा, समाज से उसका लेना देना नहीं होगा, तो वो लीडरशिप का उसमें गुण नहीं पाया जाएगा, यानी वो लीडरशिप नहीं कर सकता। तो उसको सोशल होना भी जरूरी है, और टैक्टफुल इसलिए कि उसका माइंड इतना अच्छा काम करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से किसी भी वर्कर से या किसी भी सबऑर्डिनेट से किस तरीके से काम करवा सकता है, वो टैक्ट उसमें होना चाहिए। ये सारे जो गुण थे, ये सारी जो क्वालिटीज थी, अगर ये क्वालिटीज किसी भी मैनेजर में या किसी भी ऑफिसर में हैं, तो ये क्वालिटीज जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज है। वो मैनेजर या वो जो आपके ऑफिसर है वो एक अच्छा लीडर है और उसमें लीडरशिप करने की क्षमता है, यानी वो लीडरशिप कर सकता है, अपने ग्रुप को अच्छे से वर्क करवा सकता है। ये हमारा लेसन नंबर 5 यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे का टॉपिक हम
कल पढ़ेंगे।